दर्द होने पर ही चैंपियन असली ताकत दिखाता है। वाली तेरा नाम तो बता। चार्ली की तरह। कौन सा चार्ली? You ain't never seen nobody like me on the street. Come on, damn it! You gotta step it up, get on my level. हमारे जान खतरे में, गोलियां चल रही हैं हम पर, गुंडे हमारे पीछे पड़े। इस आदमी के रहते क्या गड़बड़ होगी। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। Today's my first day. अभी आज के दिन में ही कुछ टाइम पहले मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में बहुत सारी बढ़िया बढ़िया मूवीज एंड सीरीज के बारे में बताया था, जो अभी हमें आज के और कल के दिन में ही देखने को मिलने वाली हैं, मतलब कि थर्सडे और फ्राइडे के दिन में। और आज के दिन में भी कुछ कंटेंट को सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है। तो आज के दिन वाला सभी कंटेंट तो मैं बता चुका हूँ, और अभी इस पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कल फ्राइडे के दिन में ही रिलीज होने वाले बाकी कंटेंट के बारे में। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है द रिमेनिंग, जिसकी IMDb रेटिंग तो एवरेज के आसपास ही चल रही है, 5 के आसपास। लेकिन इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसमें हमें कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक वेडिंग के लिए गए होते हैं, और वहाँ पे अचानक से ही एक बड़ा तूफान आ जाता है, जो उन्हें काले अंधेरे की ओर ले जाने वाला है। तो उनके साथ क्या क्या होता है और ये तूफान असल में है क्या, वही कहानी हमें डराते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाई जाती है, जो ट्रेलर से तो काफी बढ़िया लग रही है। बाकी पूरी देखने के बाद पता चलेगा कैसी रहती है। जैसे अभी इंडिया में तो नहीं, बट नेटफ्लिक्स ऑस्ट्रेलिया पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जो साल 2014 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी। इसके बाद इसी साल 2025 में ही 17 जनवरी को थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया R-रेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवी वन ऑफ देम डेज, जो हॉलीवुड की एक बढ़िया मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग अभी 7 के आसपास चल रही है, और इसको अराउंड 4000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो ये ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई R-रेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें 2 फीमेल फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलती है, जिनमें से एक का बॉयफ्रेंड उनके घर के रेंट का पैसा लेके भाग जाता है। तो वो अभी अपने घर को बचाने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे करती हैं, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, क्योंकि अभी उनके पास टाइम कम ही बचा है अपने रेंट को पे करने के लिए। तो पैसों का अरेंजमेंट कैसे करती हैं, वही कहानी को हंसाते हुए दिखाया जाता है, वो भी 80+ अडल्ट कॉमेडी के साथ, जिसे भी अभी वर्ल्ड वाइड वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, अभी ये मूवी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन ओनली Amazon US एंड कनाडा में, जिसे जल्दी ही इंडिया में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। बट फिलहाल अभी के लिए ये मूवी US एंड कनाडा में ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हुई है रेंटल बेसिस पे। इसके बाद साल 2023 में थिएटर में रिलीज हुई थी एक बढ़िया रशियन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी विशेंstvo, जिसकी IMDb रेटिंग अभी 6.1 की चल रही है, जिसको अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से द रेज टाइटल के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें एक ऐसे एरिया की कहानी देखने को मिलती है जहाँ पे रेबीज नाम की बीमारी फैल जाती है, और उसके चलते ही वहाँ पे रहने वाले भेड़िए लोगों को काटना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते ही वहाँ पे डर का माहौल बन जाता है। और वहीं पे ही हमें एक फादर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी अपने बच्चों को बचाने के लिए वहीं पे ही एक कैबिन में छुप जाता है। तो वो कैसे अपने बच्चों को बचा पाता है या नहीं, उनके ही सर्वाइवल की कहानी दिखाई जाने वाली है इस मूवी में, जिसको थ्रिल के साथ भरते हुए दिखाया जाता है इस मूवी की कहानी में, जिसको ट्राई करना तो बनता है, जो अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद जिनको भी के ड्रामास देखना पसंद है, उनके लिए Amazon MX प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई कोरियन रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है समथिंग इन द रेन, जिसके सीजन 1 के टोटल 16 एपिसोड्स हैं, और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.1 की चल रही है, जिसको अभी तक अराउंड 10,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इस वेब सीरीज के सीजन 1 के टोटल 16 एपिसोड अभी इंडिया में हिंदी डब में भी अवेलेबल हो चुके हैं, जिन्हें अभी बिल्कुल फ्री में ही Amazon MX प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक और नई बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज, जिसका नाम है कोबरा काय का सीजन 6, जिसके पहले 2 पार्ट साल 2024 के ही एंड में रिलीज किए गए थे, और अभी इस सीरीज के सीजन 6 का
पार्ट 3 भी रिलीज होने जा रहा है, जो हमें 13 फरवरी से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी एक साथ ही देखने को मिलने वाले हैं। जो एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक्शन भी देखने को मिलता है और स्पोर्ट्स के साथ साथ हंसाने वाली कहानी भी। बाकी जिन्होंने इस वेब सीरीज को देख रखा है वो तो इसके बड़े फैन बन चुके हैं। अगर आपने नहीं ट्राई की है तो इसको ट्राई तो करना बनता है, जिसके अभी 6 सीजन कंप्लीट हो जाएंगे देखने के लिए हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की एक बड़ी मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, मार्को, जो पहले तो एवरेज ही परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इसे देखा, वर्ड ऑफ माउथ के साथ ये मूवी पॉपुलैरिटी हासिल करती गई और सबसे ज्यादा ब्रूटल एक्शन वाली मूवी निकल के सामने आई, जिसे फुल एचडी में भी अभी लीक कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारी इंडियन ऑडियंस इस मूवी का ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रही है, जो अभी इस फ्राइडे के दिन से ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। जिसे हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया तो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अभी तक इसकी हिंदी डबिंग को लेकर कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आई है, बट जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। लेकिन 14 फरवरी से ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है सोनी लिव पे। इसके बाद जैसे कि 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइंस डे का दिन है, तो इसी दिन पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से कई सारे रोमांटिक टॉक शोज को रिलीज किया जाने वाला है, जो हिंदी ओरिजिनल टॉक शो होने वाले हैं, जिनमें हमें कई सारे इंडियन सेलिब्रिटीज देखने को मिलने वाली है। जिनमें से पहला है जनरेशन आजकल, जिसमें हमें आजकल के जनरेशन के प्यार की कहानी दिखाई जाने वाली है और कुछ सेलिब्रिटीज बात करने वाले हैं इस शो के जरिए ही कि उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं आजकल के दिन में। और दूसरी है इश्क इंटरप्टेड, इसका भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट होने वाला है। तीसरी है लव लाइफ लफड़े, चौथी है विक्टिम या विक्टर, और पांचवी है ये क्या बना दिया। तो ये 5 इंडियन हिंदी टॉक शोज हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद फरवरी मंथ में ही रिलीज करने के लिए एक और नई बड़ी हिंदी मूवी को अनाउंस कर दिया गया है। जैसे कि फरवरी मंथ काफी रोमांटिक होता है 14 फरवरी के वैलेंटाइन डे के चलते हुए, लेकिन इस बार के वैलेंटाइन में नेटफ्लिक्स रोमांस नहीं बल्कि धूम धमाका करने वाला है, जिनकी ओर से एक नई डिजिटल प्रीमियर होने वाली हिंदी मूवी को अनाउंस कर था, जिसका नाम है अमजोलो, जो भी अभी इस फ्राइडे के दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। और इसमें भी कहानी हमें पार्ट 1 के जैसी ही देखने को मिलने वाली है, जो एक अफ्रीकन मूवी है और 18+ है, तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें कहानी हमें रोमांस और ड्रामा के साथ दिखाई जाती है और लव ट्रायंगल की भी कहानी देखने को मिलेगी। इसके बाद थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड के एक बड़ी एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी फ्लाइट रेस। बाकी अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है और इसमें कहानी हमें देखने को मिलेगी एक प्लेन पायलट की, जो अभी ट्रांसपोर्ट करने जा रहा होता है एक बड़े क्रिमिनल को, जो अभी इसके थिएटर रिलीज के 3 हफ्ते बाद ही 14 फरवरी से वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे देखने को मिलने वाली है, जिसे थिएटर में तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। तो बाकी अभी 14 फरवरी को जब ये मूवी डिजिटल प्रीमियर होने जा रही है रेंटल बेसिस पे, तो उसके 1-2 दिन के अंदर ही ये मूवी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलती है या नहीं, वो तो अभी सरप्राइज ही होने वाला है। बट काफी ज्यादा उम्मीद है कि जल्दी ही फरवरी मंथ में ही ये मूवी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। अभी ये इसी वीक में ही देखने को मिलेगी या फिर आने वाले हफ्ते में, वो तो इस मूवी का सरप्राइज ही होने वाला है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बड़ी R-रेटेड साइफाई ड्रामा थ्रिलर मूवी सबसर्वियंस, जिसमें हमें हॉलीवुड की बड़ी फीमेल सुपरस्टार मेगन फॉक्स मेन रोल में देखने को मिलती है और इसकी कहानी हमारी धरती के फ्यूचर की ही होने वाली है, जब AI रोबोट्स काफी एडवांस हो चुके हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस के जैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं। और उसी के साथ ही एक कंपनी की ओर से एक ऐसे रोबोट्स को बनाया जाता है जो एज ए मेड कह लें सभी के घर के काम और फैमिली को संभालने के लिए काफी ज्यादा सूटेबल होती है। तो अभी एक फादर अपनी फैमिली की देखभाल के लिए इसी एक रोबोट को लेने वाला है, लेकिन उसके बाद ये रोबोट अपनी हदें भी पार करने लगती है। तो क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की R-रेटेड कहानी में दिखाया जाता है। मतलब कि भी होने वाला है इस मूवी में काफी ज्यादा। बाकी मेगन फॉक्स की वजह से इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। और बढ़िया बात यह है कि अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 14 फरवरी से, मतलब कि इस फ्राइडे के दिन से लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है,
जिसका नाम है इनान माँ, जो स्पेशली ओनली पंजाबी ऑडियंस के लिए ही बनाई गई है। मतलब कि ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली नई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही 13 फरवरी से मतलब कि थर्सडे के दिन से सुबह 11 बजे से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। बाकी इस वेब सीरीज की कहानी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये चौपाल की ओरिजिनल वेब सीरीज होने वाली है, तो ट्राई तो जरूर कर सकते हैं, बट स्पेशली पंजाबी ऑडियंस के लिए ही बनाई गई है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, जिसमें मैं आपको फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाले सरप्राइज कंटेंट के साथ साथ कंफर्म हुए कंटेंट के बारे में भी बताने वाला हूं। और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।